कम समय में अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। कम समय में अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। हेलो, बना होता है फर्स्ट रैंक का 2 जॉ 3 जॉ सारा चौक जब बना होता है किसका? कास्ट आयरन का। माइल्ड स्टील कॉलेट चक के सामने लिखो माइल्ड स्टील कॉलेट चक जितने 4 जॉ 3 जॉ 2 जॉ सब कास्ट। ठीक है, 4 जॉ चक का दूसरा नाम क्या है? डॉग चक। हैंडेड चक कुछ होता नहीं है, 3 जॉ चक भी नहीं होगा। लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए कौन चक? कॉलेट चक। सही है सर। डॉग चक हो गया, 4 जॉ चक ही नहीं होगा। मास प्रोडक्शन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक। इसमें दाब हर जगह समान लगता है, यही एकमात्र ऐसा चक है जिसमें दाब हर जगह समान लगता है। लिखेगा हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक में इसमें दाब हर दिशा में समान लगता है। इसमें दाब हर दिशा में समान लगता है। टेल स्टॉक किसका बना होता है? कास्टर का ना। ढलवे लोहा का कास्टर। कास्टर का हिंदी हो गया ढलवा लो। सेडल का कार्य है सेडल क्रॉस लाइट कंपाउंडर सबको सहारा देता है। सही है सर? यस सर। छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए फॉर्म टूल। और सबसे बड़ा कंपाउंड टेल स्टॉक को ऑफसेट करके सी नंबर के सामने लिखेगा सबसे बड़ी लंबाई। सी नंबर के सामने लिखेगा सबसे बड़ी लंबाई। ठीक है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है वजन को सराहने के लिए। सही है यस सर। या वजन इसी पर रेस्ट भी करता है। 3 जॉ स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं सर समान के असमान वर्कपीस में। समान। स्टडी रेस्ट की अगर आप बात कीजिएगा सर तो असमान वर्कपीस के लिए लगाते हैं। अगर ऐसा होगा समान होगा, यहां पर हम लोग फॉलोअर रेस्ट लगाते हैं जो फॉलो कर पाए। और अगर असमान वर्कपीस होगा और समान वर्कपीस होगा तो इसके लिए हम लोग स्टडी रेस्ट लगाते हैं, क्योंकि सर इस पे ये फॉलो नहीं कर पाएगा। इस कहां लगता है? सेडल पर ना। सर पढ़े होंगे आप? नहीं पढ़े? आप अगर पढ़े होंगे सर तो 4 जॉ चक पर अगर बहुत लंबा वर्कपीस होता है ना तो इधर से पकड़ लिए और इधर से पकड़ लिए, बीच में जो ऐसे पकड़े या बीच में लवे नहीं, इसके लिए सर यहाँ एक सपोर्ट देते हैं, उसी को रेस्ट कहते हैं, जिस पर वर्कपीस बीच में रेस्ट करता है। बोला? तब ये हो गया आपका फॉलोअर रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट जो होता है ये सैडल पर होता है। इसी पर सर कटिंग टूल भी होता है। इसी पर क्रॉस लाइट, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट और कटिंग टूल होता है। ये दोनों साथ आगे पीछे जाता है और इसमें जो है ये फिक्स रहता है, क्योंकि सर ऐसे तो नहीं जा सकता है, इसलिए फिक्स रहता है स्टडी रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट जो होता है ये सैडल पर होता है और ये फॉलो करता है। तो समान आकार के वर्कपीस के लिए लगता है कौन सा? फॉलोअर रेस्ट। और समान आकार के लिए स्टडी रेस्ट। अगर पढ़े होंगे तो इस चीज को पढ़े जरूर।
नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कल आके आप लेद मशीन का आनंद उठा सकते हैं। कल नहीं, कल तो पढ़ाएंगे सेपरेट। हाँ कल स्टार्ट कर देंगे लेद मशीन। किस टाइम सर? रात में 7 से 9 हम लिखा देते। रेस्ट सर 2 प्रकार का, एक स्टडी और एक फॉलोअर। स्टडी रेस्ट होता है सर और समान आकार के लिए, और फॉलोअर रेस्ट होता है समान आकार पर लंबे व भारदंडों के लचीलेपन को रोका जाता है। क्या होता? स्टडी या रेस्ट के द्वारा, स्टडी रेस्ट भी कह सकते हैं आप। कैरियर तो होगा नहीं, कैरियर कुछ होता नहीं, कैरेज होता है। कैरेज किसको कहते हैं? ये जो सर क्रॉस लाइन, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, सैडल, इस सब को मिला के कहते हैं सर कैरेज। सबको मिला के क्या कहते हैं? कैरेज। ठीक है। सब सैडल, क्रॉस लाइन, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, टूल, इस सबको मिला के क्या कहते हैं? कैरेज कहते हैं। अब सर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए कितना नंबर है? डाउट होगा बोलिएगा। इनमें से किस कूलेंट का प्रयोग करके कास्टर की ड्रिलिंग की जाती है? कुछ नहीं, कास्टर के लिए कुछ भी नहीं। सॉल्युबल ऑयल, माइल्ड स्टील के लिए, सॉल्युबल ऑयल, माइल्ड स्टील, सॉल्युबल ऑयल, माइल्ड स्टील। लेद बेड किसका बना होता है? कास्टर। सही है ना? यस सर। इनमें से लेद के प्रकार हैं। प्रोडक्शन लेद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सब कैप्स्टन, टर्रेट, स्पेशल लेद। देखिएगा लास्ट में नोट्स में लिखा हुआ भी है, ये प्रोडक्शन लेद का लिस्ट है आपका। स्पीड लेद, कैप्स्टन लेद, पेज 195 पलटिए मिल जाएगा। पेज 195 पलटिए, देखो स्पीड लेद, कैप्स्टन, टर्रेट, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिक लेद, विशेष प्रयोजन लेद, सब मिला के प्रोडक्शन लेद लिखा हुआ है। पेज 195 सबसे ऊपर राइट साइड में। नहीं मिला रे? किताब में सब बताइए ना। अरे बुक में देखो, लेद में सबसे लास्ट में होगा, शोल्डर से पहले नहीं है। अगला बता, क्वेश्चन नंबर 16। प्रोडक्शन लेद के अंतर्गत कौन कौन सा? सभी। एचएसएस हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग 25 से 31 मीटर पर मिनट। जिनमें से किसका प्रयोग करके लेद को सेंटर बनाए जाते हैं? क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। बोलो रे कितना नंबर? 25 से 31। बोला सही आंसर याद रखो। ये स्पीड 6 है। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला टूल है बोरिंग टूल ना? यस सर। आप फेसिंग टूल का काम क्या है? सतह को चिकना बनाना। यस सर। सतह को चिकना बनाना। मटेरियल का लिस्ट बन रहा है, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कल अगला क्लास मिल जाएगा। फॉर्म टूल, फॉर्म टूल का काम क्या है? छोटे आकार की टर्निंग करना, छोटे आकार की टेपरिंग करना। फॉर्म टूल का काम क्या है? छोटे आकार की टेपरिंग करना। वो कहाँ है? नींद लग रहा है। इनमें से किस साधन का प्रयोग करके लेद पर लंबे जॉब के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर सहारा दिया जाता है? लेद चक। क्या होगा बता? सतह को लेद सेंटर हो जाएगा। छोटे आकार का। कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है? कंपाउंड रेस्ट के देखो यहाँ कंपाउंड रेस्ट ये है, इसके ऊपर ना टूल पोस्ट होता है। आंसर सी। किस प्रकार के टूल का प्रयोग करके लेद पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लेद कटिंग टूल। टूल कटिंग टूल के द्वारा ना सर लेद पर सारा ऑपरेशन किया जाता है। सर
मैग्नेटिक चक को लेद मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? मोटर चक पर। सही है। यस सर। इनमें से किससे फीड प्रभावित होता है? फीड का मतलब हुआ सर डेप्थ ऑफ कट, उस सारे चीजों से प्रभावित होता है। कहता है फीड मतलब हो गया सर कितनी गहराई में काटना, डेप्थ ऑफ कट, कितनी गहराई में काटना है बताओ। टूल की धातु, काली की धातु, काली की फिनिशिंग सब पर ना, इससे विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है। सर काली की धातु ज्यादा रहेगी, कटिंग स्पीड कम रखना होगा। फीड की मात्रा, फीड यानी ज्यादा डेप्थ ऑफ कट दोगे स्पीड कम रखना होगा। लेद के साइज, लेद का साइज बड़ा होगा स्पीड ज्यादा भी होगा तो काम चलेगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बैक फायर जानते हो? बैक गियर। बैक गियर है, अच्छा बैक गियर है तब तक ठीक है। बैक गियर बता क्या होगा? बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करके करने लेद स्पिंडल के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ कम होता है कि ज्यादा? बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेद स्पिंडल के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैक गियर जब लगाएंगे ना सर तो रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक करना, थ्योरी में भी हम ठीक कर दिए, यहाँ भी ठीक कर लें, बुक में गलती। बैक गियर सर चलती गाड़ी में 20 के स्पीड में बैक गियर कोई लगाता है 50 के स्पीड में? पागले होगा जो लगाए। गाड़ी चल रही है, अब बैक गियर लगाना तो गाड़ी को रोकना होगा, गियर बदलना है तो स्पीड को कम करना होता है। बैक गियर लिख लो अलग से, बैक गियर में मशीन को रोकते हैं। और अग्र गियर में, अग्र गियर मतलब फॉरवर्ड 1 2 3 4 करिएगा तो मशीन की स्पीड को कम कर देंगे। अग्र गियर मतलब हो गया आगे का गियर, 1 2 3 4 आप फॉरवर्ड लगाइएगा तब मशीन की गति को कम करते हैं। बैक गियर में एकदम रोक देंगे। हो गया? अगला कितना नंबर? 26 के अंदर निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, या फेस प्लेट चक आदि को धारण करता है, या ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है? टेल स्टॉक, टेल स्टॉक। ड्रिल बिट वगैरह कौन धारण करता है? टेल स्टॉक। एक लोग इसके सामने टेल स्टॉक। टेल स्टॉक निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं, कार्यखंड को धारण करना टेल स्टॉक का काम है कि हेड स्टॉक का काम है? हेड स्टॉक। बी नंबर नहीं होगा, बाद बाकी सब टेल स्टॉक करता है। निम्न में से कैरेज का कार्य नहीं, क्या होगा बता? टूल को फीड देने के काम आता है। इसके साथ सैडल, क्रॉस साइड, कंपाउंड साइड आदि जुड़े होते हैं। इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती है। गलत न है, गति तो सर हेड स्टॉक के द्वारा प्राप्त की जाती है। सी नंबर में लिखो हेड स्टॉक। और टेपर टर्निंग तो होवे करता है क्रॉस लाइट द्वारा। इनमें से क्रॉस लाइट का कार्य कौन सा नहीं है? क्रॉस लाइट टेपर टर्निंग में काम आता है, क्रॉस फीड करने में काम आता है। क्या होगा बता? लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम आता है। टेपर टर्निंग के काम आता है। क्रॉस फीड देने के काम, कंपाउंड टेस्ट को धारण करता है। आंसर होगा ए, लॉन्गिट्यूड